गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति के कारणों के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, आज हम भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट वर द फीचर्स और व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन की क्या शिक्षाएं थी। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो एक ईश्वरवाद में निष्ठा रखते थे, एक ईश्वर में विश्वास, फेथ इन वन गॉड, बिलीफ इन वन गॉड, और वी कैन से बिलीफ इन मोनोथीज्म। मोनो मतलब सिंगल, थीज्म मतलब रिलीजन या ईश्वर, आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन की ये धारणा थी कि ईश्वर जो है एक है और इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह स्वीकार किया गया है कि राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, ओंकार ये उसी एक सत्ता के मनुष्य द्वारा स्वीकार किए गए नाम हैं। सत्ता एक ही है, एक ही ईश्वर की सत्ता है, नाम बस अलग अलग है। भक्त जो होते हैं ना, वो एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। बाद में जो है ना, भक्ति में दो संप्रदाय उभर कर आए। एक तो था सगुण और एक था निर्गुण। तो कुछ ऐसे संत थे, भक्ति संत, जो कि ईश्वर को निर्गुण मानते हैं। निर्गुण मतलब निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मतलब मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और एक है सगुण उपासक। सगुण उपासक वो थे जो कि ईश्वर के आकार में विश्वास रखते थे। निर्गुण जो थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, वो हर जगह रहता है, वो मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। लेकिन जो सगुण भक्त थे, उनका ये मानना था कि ईश्वर जो है मतलब ईश्वर का आकार है, उसकी आकार बनाकर, उसकी मूर्ति बनाकर जो है उसकी पूजा की जा सकती है। तो सगुण उपासक जो थे ना, वो ज़्यादातर राम, उनके आराध्य देव जो रहे वो राम और कृष्ण रहे, और वो उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। निर्गुण जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरा जो पॉइंट है भक्ति आंदोलन की जो शिक्षाएं हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम पर बल, स्ट्रेस्ड ऑन द डिवोशन एंड लव टू गॉड। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य साधन था वो था ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण, सेवा भाव के साथ समर्पण। मैंने आपको बताया भक्ति जो है भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सेवा, सर्विस टू गॉड। ये माना गया कि सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उपासक अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और प्रभु से एकाकार स्थापित हो जाए। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जो है जागृत होता है। ये जागृत होना बहुत जरूरी है। कबीर ने दिव्य प्रेम पर अत्यधिक बल दिया। संतों का ये मानना था कि समर्पण भाव से जो हमारी वाइसेस हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, इनसे इन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और जब अहंकार को मिटाया जाता है तभी भक्ति भाव आता है। अहंकार का मतलब ये होता है कि अपने को बहुत कुछ समझना। तो अगर अहंकार से मुक्ति हो जाए तो ये जो है मोक्ष की प्राप्ति का एक जरिया बन सकता है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम, और अपने जो बुराइयां हैं, अपने हृदय की जो बुराइयां हैं, अपने अंदर की जो बुराइयां, उनको समाप्त करना। अच्छा, दूसरा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसमें गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है, स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर या गुरु। तो देखिए,
गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो बताया जाता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं अंधेरा है और वो उसे रोशनी में ले जाए। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि अंधकार का मतलब अज्ञानता और प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो जो व्यक्ति अपने शिष्य को, जो गुरु अपने शिष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, ठीक है, उसका जो है बहुत महत्व बताया गया। कहा गया ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। ये माना गया कि जब तक गुरु नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। आजकल तो गुरु जो है गूगल हो गया है वास्तव में। जो ऑफलाइन मोड के गुरु हैं उनका इतना महत्व नहीं जितना कि गूगल गुरुओं का है। हर कोई भी चीज़ अंधकार में जो स्थिति हो जाती है, किसी की ज्ञान नहीं होता, तो तुरंत गूगल बाबा को जो है याद करता है, गूगल गुरु को याद करता है और वो उसका उत्तर जो है तुरंत उसको मिल जाता है। और बड़ा ही विश्वसनीय गुरु है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए कि गुरु का महत्व तब भी था और आज भी है, चाहे वो गूगल के रूप में हो, कोई बात नहीं। ये भी एक आपको नॉलेज का एक ज़रिया है। तो गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। कबीर का तो ये मानना था कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य को भव सागर से पार उतारता है। गुरु को एक नौका के समान बताया, एक नाव है जो कि अपने शिष्य को भव सागर के पार उतारती है। और जैसे कहा गया, एक जो प्रसिद्ध एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता जो है वो इसमें काफ़ी इस पर बल दिया गया था। और ये भी कहा गया कि गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य, शिष्य, वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। एक तरह से व्यक्ति को ईश्वर के साथ मिलाने वाली या ईश्वर तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी के समान है गुरु। तो इस प्रकार से गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। इसी तरह से जो अन्य शिक्षाएं हैं, जैसे आत्मसमर्पण के बारे में मैंने बताया, ईश्वर का महत्व बता दिया। जाति प्रथा में अविश्वास प्रकट किया इन्होंने। जाति प्रथा को ये बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बराबर है। जैसे कि कबीरदास ने कहा भी कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी जाति पाति कुछ नहीं पूछता, जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की पूजा करता है, वो ईश्वर का हो जाता है। ईश्वर उसे मतलब वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उन्होंने समाज सुधार किए, सोशल रिफॉर्मर, दे वर एक्चुअली सोशल रिफॉर्मर्स। उन्होंने समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जैसे कि उस समय एक बहुत जो घिनौनी जो बुराई थी, जो कुप्रथा उस समय प्रचलित थी, वो थी अस्पृश्यता, यानी छुआछूत की भावना। तो छुआछूत की भावना को भक्ति संतों ने मानवता के खिलाफ एक अपराध बताया। इसी तरह से समाज में जो अन्य जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, जो कुप्रथाएं थीं, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, इनका इन्होंने विरोध किया। जो आर्थिक असमानता था उस पर भी मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब, उस पर भी इन्होंने प्रहार किया। और ये बताया कि एक भक्त की स्थिति पर पहुंचने पर भक्त के जो हृदय से ये सामाजिक दोष वास्तव में अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब कोई भक्त की स्थिति तक पहुंच जाता है तो ये जो सामाजिक दोष होते हैं ना, ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जाति प्रथा, छुआछूत की भावना से अपने आप ही वो ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से ये जो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। मैंने आपको बताया वैसे तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त थे, लेकिन जो
निर्गुण भक्त थे वो ये नहीं मानते थे कि जो भगवान है वो पत्थरों में बसता है। जैसे कि एक कबीरदास जी ने दोहा भी लिखा है, उन्होंने कहा है कि पाथर पूजे सो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते या ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है, अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिलता है, तो मैं पत्थर नहीं, मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। इससे अच्छी तो वो चक्की है जिससे आटा जो पिसता है उससे पूरा संसार अपना पेट भरता है। चक्की भी तो पत्थर की बनी होती है ना। तो ये ताते यह चाकी भली, ये जो चक्की है उससे भली है, उस पत्थर से जिसको मैं पूज रहा हूँ उससे भली तो ये चक्की है जिससे आटा मतलब अनाज पिसता है और उससे पूरा संसार अपना पेट भरता है। तो इस तरह के लॉजिकल सी जो बातें हैं ये उन लोगों ने कही। अच्छा, फिर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने निरर्थक रीति रिवाजों में अविश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भगवे वस्त्र पहन लेने से, सर पे चोटी रख लेने से, बाल मुंडवाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, कमंडल पहनने से, तिलक लगाने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे कि कबीर दास जी ने अपने दोहे में लिखा कि दाढ़ी मूछ मुंडाए के बने हो घोटम घोट, अरे मन को क्यों नहीं मुंडते, जामे भरिया खोट। कि दाढ़ी मूछ मुड़ा के तुम तो बड़े ही घोटम घोट बन गए, तुमने तो अपना जो है साफ कर लिया और तुम्हारा बिल्कुल साफ चेहरा लोगों को नज़र आ रहा है। वास्तव में जो मुड़ाई होनी चाहिए वो बालों की नहीं बल्कि मन की मुड़ाई होनी चाहिए, हृदय की मुड़ाई होनी चाहिए जिसके अंदर खोट भरा है। तो इस तरह की जो बातें हैं बड़ी लॉजिकल सी लगती हैं। इसी तरह से गुरु नानक देव जी के विचार थे। और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने पवित्र जीवन पर बल दिया, यानी अपना जो आचरण है वो पवित्र होना चाहिए, सत्य का पालन करें, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो आजीविका के साधन हैं वो पवित्र होने चाहिए, एक सोशल सर्विस करनी चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। और गुरु नानक देव जी तो ये भी कहते थे कि गृहस्थ जीवन वो है जो है वो सबसे अच्छा जीवन है। मतलब सर्वश्रेष्ठ जीवन बताया, संन्यास से भी बेहतर जो है गृहस्थ जीवन को बताया गुरु नानक देव जी ने। और कबीर जी ने तो ये भी कहा कि चाहे आसपास कितनी बुराइयां हैं लेकिन हमें उन बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। कि हे कबीरा तेरी जो झोपड़ी है वो गले काटने वाले लोगों के आसपास है, यानी बुरे लोगों के आसपास है, लेकिन जो बुरा करेगा उसको वैसा वो भरेगा। तू क्यों उदास होता है, तू क्यों अविश्वास प्रकट करता है, तू क्यों संदेह में पड़ता है, तू वो कर जो कि तुझे सही लगता है। इसी तरह से जैसे कबीर दास जी ये बड़े लॉजिकल सी बात करते थे। उन्होंने कहा कि कांकड़ पाथर जोड़ कर मस्जिद लियो बनाए, ठीक है, कांकड़ पाथर जोड़ कर मस्जिद लियो बनाए, यानी कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके तुमने मस्जिद बना लिए। ता मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि एक जो मुल्ला है वो सुबह सुबह की नमाज जो पढ़ रहा है वो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ लगा रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो क्या ऐसे अल्लाह अल्लाह बोलने से, ज़ोर ज़ोर से बोलने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? तो इस तरह के जो लॉजिकल से विचार थे वो इसमें दिए गए। अच्छा, भक्ति आंदोलन के साथ एक और जो चीज़ जुड़ी हुई है, भक्ति आंदोलन की एक विशेषता है, वो है कीर्तन की प्रथा। आपने पीछे जो क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सामवेद, इट्स रिलेटेड टू म्यूज़िक। और आप जानते हैं कि संगीत में एक ऐसा जादू होता है, संगीत में एक ऐसी बात होती है कि
अगर कोई इसमें लिप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डूब जाता है, तो वो एक भक्ति का जो एक चरम पराकाष्ठा होती है। आपने देखा होगा जो भक्ति करते हैं, जैसे भजन कीर्तन जो करते हैं, वो शुरुआत जो होगी उसमें तो पहले वो धीरे धीरे भजन गाएंगे, और फिर एक ऐसा समय आता है लगभग अंत में जाके कि सभी लोग जो है मतलब उसमें लीन हो जाते हैं, झूम रहे होते हैं, और कोई उनको कोई बात करो ना, कुछ सुननाई नहीं दे रहा होता उनको, बस वो लीन हो जाते हैं उसमें। तो भक्ति, ये संगीत भी एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। इसमें भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं संगीत में, जो मनुष्य को जो है आप ये कह लो कि ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी विशेषता हम लोग पढ़ेंगे वो है सामान्य भाषा में प्रचार। एक ये खास बात थी इनकी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों की, कि जहाँ जहाँ जो भक्त थे, जैसे आपने देखा कि पंजाब में गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपनी भाषा में इसका प्रचार किया। ठीक है, महाराष्ट्र में नामदेव तुकाराम, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग हुआ। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने अपनी भाषा में इस मतलब भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं दी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अपनी भाषा है वो बेहतर समझ में आएगी लोगों को। ऐसी जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म की सरल भाषा थी, तो सामान्य भाषा में प्रचार के कारण भी भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ, और ये इसकी विशेषता भी थी। बाकी इसके जो प्रभाव हैं वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।